अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाज़मी दबाएँ ताकि बर वक़्त मेरा वीलॉग आप तक पहुँच सके। फ़ज़ाई आलूदगी बड़ा एक हॉट टॉपिक है और इसके ऊपर आए रोज़ कोई ना कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो अब दुनिया के जो आलूदा तरीन ममालिक हैं उसकी ताज़ा रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें खैर सलाह से पाकिस्तान का पहला नंबर है और इंडिया का दूसरा नंबर है। अब पाकिस्तान के शहर लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 304 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंसानी स्थिति के लिए इंतहाई मुज़र तरीन भी है। इस तरह इंडिया के दारुल-हुकूमत दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी कहीं ज़्यादा है और पाकिस्तान के बाकी शहर जैसे फैसलाबाद, वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 221 तक पहुँच गया है। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि जब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 302 से ऊपर चला जाए तो वो बिल्कुल भी इंसानी सेहत जो है उसके लिए उसको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, बल्कि वो मुज़र तरीन सतह पे चला जाता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बड़ी सीरियस नज़र आ रही है। तो उन्होंने पंजाब के अंदर एक पहला स्मोक गन्स का एक्सपेरिमेंट किया है काहना के अंदर, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 था। और जो ही इन्होंने स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया और कुछ टाइम के बाद वही एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 666 था वो पहले, वो अब 170 पे आ गया। इसका मतलब यह कि स्मोक गन्स के इस्तेमाल से तकरीबन 70% तक काहना के अंदर जो गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें बेहतरी हमें महसूस हुई है। काहना का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का अदारा है पंजाब का, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया इसके लिए हमने 3 मोबाइल यूनिट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए और मौका पर पहुंचकर उन्होंने ये ऑपरेशन किया। हमने स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। चंद मिनटों बाद ही जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो उसमें कमी देखने को मिली। तो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आज इतवार ही है, तो वहाँ पे चूँकि मशरक़ से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 195 से 210 हो सकता है। इसलिए जो मोटरसाइकिल लोग चला रहे हैं, गाड़ी वाले जो हैं, वो उनको कहा गया है कि आप जनाब घर में ही रहें, घर से कम निकलें, बड़ा ज़रूरी काम हो तभी निकलें। उसकी वजह ये है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हर शहरी जो है उसको अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में साथ साथ ये कहने के अगर हम जो दरख्त है उसकी अहमियत और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अमली इक़दाम करे तो मेरे ख्याल में हम परमानेंटली फ़ज़ाई आलूदगी जो है उससे हम ये जो मसला पाकिस्तान को दरपेश आ रहा है उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह बाकी सूबे हैं, जैसे सूबा सिंध है, सूबा बलूचिस्तान है, KPK है और आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, इनको भी चाहिए कि ये जो एयर क्वालिटी है उसको बेहतर बनाने के लिए जितने ज़्यादा बुनियादी लेवल पे इक़दाम किए जा सकते हैं वो इक़दाम करने चाहिए। अब बड़ी अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने जो सैलाब मुतासरीन हैं वो इलाके जहाँ सैलाब आया और वहाँ पर रहने वाले लोग उससे मुतासर हुए, उनके जो अगस्त के बिजली के बिल हैं उसमें तकरीबन 17 अरब का रिलीफ दिया गया। और साथ ये कहा गया घरेलू सार्फिन जो हैं उनको 11 अरब रुपए माफ़ किए गए हैं। कमर्शियल ज़री सार्फिन जो उनके 6 अरब के बिल जो हैं वो मौखर कर दिए गए हैं। तो ज़री व कमर्शियल सार्फिन जनवरी से जून तक किस्तों में अगस्त का बिल जो है अदा कर सकेंगे। इसका मतलब ये कि जो बिल घरेलू सार्फिन को माफ़ हो गया और जो कमर्शियल सार्फिन जो है उनको जनाब थोड़ा बिल पे करने में थोड़ा टाइम दे दिया है। एक अच्छा रिलीफ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उससे बेहतर में हमें इस तरह हम पैसा ज़ाया करें तो बेहतर हम ये है कि हम आइंदा जो सैलाब हैं उनके नुकसानात से बचने के लिए हमें बेहतर से बेहतर इक़दाम करने चाहिए, ताकि हर 3 साल बाद या हर 5 साल बाद या हर साल 10 साल बाद जिस सैलाब आते हैं और वो अरबों रुपया हमारा उस सैलाब की नज़र हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें परमानेंट बेसिस के ऊपर इक़दाम करने चाहिए। फिर एक बड़ा अच्छा कदम किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि उन्होंने डेली वेजेस जो हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफे का जो बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद मजदूरों की नई उजरतें तय कर दी गई हैं। और इन नई उजरतों की जो लिस्ट है उसके मुताबिक जो डेली वेजेस के हुनरमंद लोग हैं उनकी तकरीबन तनख्वाह जो है 45,945 होगी। नीम हुनरमंद अफराद जो उनकी रोज़ाना उजरत 1558, जबकि महाना तकरीबन 43,108 रुपये होगी। नॉन स्किल्ड अफराद की रोज़ाना उजरत 1538 रुपये और महाना तनख्वाह उनकी 40,000 होगी। इसके साथ में हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पंजाब के अंदर कैपेसिटी भी पैदा करनी चाहिए कि ये हमने उजरतों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या इन उजरतों के ऊपर लोगों को काम करने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमें अपने जो पंजाब की इकॉनमी है उसके अंदर कैपेसिटी पैदा करके इन लोगों के लिए जो नौकरियों के मौके हैं वो भी पैदा करने चाहिए। खाली मौके तो है नहीं, लेकिन अगर उजरतों का ऐलान कर देना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इससे मैं समझता हूँ कि हमें अपनी जो एडमिन है, ये गवर्नेंस है, उस पर सवालिया निशान पड़ जाता है कि एक तरफ नौकरियों के लिए लोग लाइनों में लगे हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में एक असामी आती है तो वहाँ पे लोग अप्लाई करते हैं। साथ आपने ये उजरतों का ऐलान कर दिया है तो मेरे ख्याल में इससे और ज़्यादा बेचैनी जो है वो लोगों में बढ़ेगी। क्यों कि मौके नौकरियों कम हैं, लेकिन जो तनख्वाहें हैं वो उसका आपने ऐलान कर दिया है।
कि जब आप माली तौर पे ठीक हों या आप समझते हो कि मुल्क जो है सही ट्रैक पे जा रहा है, ये मुल्क स्टेबल है, तो फिर मेरे ख्याल में अदारे हमें बेचने की ज़रूरत तो नहीं होती। लेकिन आप अदारे बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपका जो गवर्नेंस लेवल इसके ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। तो जुमेरात को जनाब वफाकी काबीना ने एक हमारा अदारा है फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, उसके 100% जो शेयर्स हैं वो 14.6 मिलियन डॉलर्स में मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के नामजद अदारे को फरोख्त कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब कि आपने यूएई को बेच दी। और ये जो मुज़ाकराती अमल जिसमें ये फैसला किया गया है कि जो यूएई का नामजद अदारा है वो 5 साल के अंदर अंदर बैंक के लिए कम से कम 10 अरब रुपए की सरमायाकारी की शर्त पूरी करने की भी उसको इजाज़त दे दी गई है। अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो क्या मैं समझूँ कि बैंक जो है दोबारा पाकिस्तान को वापस आ जाएगा? ये तो खैर वक़्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब दिसंबर 2024 तक बैंक की जो इक्विटी थी वो 3.2 अरब रुपए थी, जिसके मतलब नया खरीदार जो मज़ीद इसके अंदर 6.8 अरब रुपए जो डालेगा ताकि सरमाए की जो शर्त है वो पूरी की जा सके। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, जैसे हम हर दफ़ा ये कहते हैं कि ये हमारा कदम जो है गेम चेंजर होगा, तो उन्होंने ये कहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड बैंक जो है उसके 82.64% जो शेयर्स थे वो हमने यूएई की हुकूमत के नामजद करदा अदारे को बेच दिए हैं और उसका नाम इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी है। अब इसके ऊपर जब लोगों ने थोड़ा तबसरा किया तो कहा यह गया कि ये बाज़ार एक छोटा सौदा है, मगर खरीदारी के आलमी मालियाती मकाम की वजह से यूएई के अदारे ने बैंक की मजमूई मालियत 5 अरब रुपये 17.9 मिलियन डॉलर मुकर्रर की है। इससे हुकूमत को ज़ाहिर सी बात है ये जो 82 आपने 64% शेयर आपने बेचे हैं उससे 14.6 मिलियन डॉलर की वसूली होगी। अब थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाएं तो जो 2001 के अंदर एक्ट पास हुआ था उसमें यह कहा गया था कोई भी सरकारी असासा जब उसको बेचेंगे तो उसकी जो मुकाबला जाती बोली जो है वो कराना लाजमी होगी, अगर उसके बगैर जो है कोई भी इदारा बेच नहीं सकते, बल्कि मुमकिन ही नहीं है। हमने क्या किया, हमने जनाब इसको चूँकि हमें पता था कि आईएचसी कोई सरकारी अदारा नहीं है बल्कि एक निजी कंपनी है, तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आईजीसीटी कानून है, उस कानून के तहत कानून में ना सिर्फ गैर मुल्की हुकूमत की शमूलियत ज़रूरी है, ना कि सरकारी मलकियत का तनासब। तो ये हमने क्या किया कि हमने एक अपने लिए एक रास्ता ढूंढा है ताकि हम इसको प्राइवेटाइज कर सकें। और साथ हमने ये भी कहा कि ये जो कंपनी इसके मजमूई असासे 240 अरब डॉलर के हैं और इसकी 1300 से ज़ायद ज़ीली कंपनियां सासाजाती निज़ाम, सेहत, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, मालियाती खिदमात, खुराक और तवानाई जैसे शोबों के अंदर ये कंपनी कौन सी आईएचसी काम कर रही है। तो हमने ये कह के इसको अपना जो सॉफ्ट कॉर्नर दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हम ये भी कह रहे हैं कि चूँकि इससे क्या है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो हैं उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा और वो पाकिस्तान के अंदर वो सरमायाकारी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत बड़ा दायरा पीआईए या तकसीम कर कंपनियां खसारे में चल रही, उसको अभी तक हम फरोख्त नहीं कर सके। लेकिन साथ हम ये भी कह रहे हैं कि पीआईए का सौदा नवंबर के अंदर होने जा रहा है। बात यह है कि आप जब मुआशी तौर पर मजबूत हों, आपका मुल्क बिल्कुल सही ट्रैक पे काम कर रहा हो, मुल्क टेक ऑफ कर रहा हो, तो फिर ये अदारे बेचने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप अदारे बेच रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट मौजूद है।